वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम, दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में सरकार का 1 साल पूरा होने पर रेखा गुप्ता सरकार का रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। मटियाला को बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने 400 करोड़ की विकास कार्यों का किया शिलान्यास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कभी फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये शिलान्यास केवल ईंट और पत्थर का प्रतीक नहीं है बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के विश्वास, सुविधाओं और बेहतर जीवन की मजबूत नींव है। सड़क नाली से लेकर पार्क तक बदलेगी शालीमार बाग की सूरत, सीएम ने किया कई कार्यों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के एसी व एसटी ब्लॉकों में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं है बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, इस नई योजना से बेहतर यातायात के साथ मिलेंगे हजारों रोजगार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में दिल्ली की जनता को कई अहम संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई रिक्शा पॉलिसी लेकर आएगी। इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 15 दिनों में फैसला नहीं तो ऑटो टैक्सी चालक यूनियन ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्या एक बार फिर सतह पर आ गई है। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने केंद्र सरकार की परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कड़ा आक्रोश पत्र भेजते हुए दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों को चालकों के लिए विधानकारी बताया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जनकपुरी सड़क हादसे में पुलिस की कार्रवाई, डीजेबी प्रोजेक्ट का मजदूर डिटेन। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई युवक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस प्रोजेक्ट में मजदूर के रूप में काम कर रहे योगेश नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। योगेश उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और वह उसी गड्ढे के पास लगे टेंट में रह रहा था जिसमें कमल नाम का युवक गिरा था। क्रश से करे अपने प्यार का इजहार, 7 फरवरी से हुए वैलेंटाइन वीक शुरुआत, प्रपोज डे आज। फरवरी का महीना प्रेमियों के लिए काफी खास होता है। इस महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन की डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में लोग इस दिन अपने प्रियजनों को उपहार और सरप्राइज देकर उन्हें खास महसूस कराते हैं। वैलेंटाइन डे से पहले पूरे सप्ताह को वैलेंटाइन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वैलेंटाइन डे से पहले के 7 दिन अलग अलग डे के नाम से प्रेमी प्रेमिका अपने खास के लिए प्यार, इमोशंस और केयर को जाहिर करते हैं। ये दिन है रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइन डे। 7 से 14 फरवरी तक मनाए प्यार का सप्ताह। मोमोज बनाने के बाद गैस हीटर बंद नहीं करने की गलती पड़ी भारी, दम घुटने से 2 युवकों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 7 फरवरी की रात एक दर्दनाक हादसे में मोमोज बनाने के दौरान गैस से दम घुटने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक एक बंद कमरे में गैस आधारित सिगड़ी पर मोमोज तैयार कर रहे थे और काम खत्म होने के बाद उसी कमरे में सो गए। सुबह दोनों युवक अचेत अवस्था में मिले और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनता को बड़ी सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इसको लेकर खास आयोजन किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज डीटीसी की 500 नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है।
दिल्ली मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर। मयूर विहार पॉकेट एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इस मेट्रो स्टेशन को नया नाम दिया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो इस नए मेट्रो स्टेशन का नाम जरूर जान लें, नहीं तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। दूसरे दिन भी 6 टीमें उतरेगी मैदान में, जाने कब और कहां होगा किसका मुकाबला। टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को भी 3 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच ग्रुप डी के अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, जो चेन्नई के लिए MA चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले ये टीमें 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और न्यूजीलैंड उस जैसी अनुभवी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप डी को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि इस ग्रुप से एक बड़ी टीम टूर्नामेंट के रूप में सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू, 8 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म, जानिए कौन से लगेंगे दस्तावेज। मेडिकल कॉलेज में दाखिले नीट की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए काफी अहम खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक तय की गई है। 100 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़, गिरोह के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर चल रहे बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 मुख्य आरोपियों अनीश सिंह और मणि सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश भर में 190 से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है और अब तक करीब 100 करोड़ की संदिग्ध ठगी की रकम इन खातों के जरिए घुमाई गई है। इग्नू का प्लेसमेंट अभियान, देश भर में छात्रों के लिए खुले करियर के नए द्वार, जानिए आवेदन की प्रक्रिया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने छात्रों और पूर्व छात्रों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है। इग्नू का कैंपस प्लेसमेंट सेल फरवरी 2026 में देश के 6 प्रमुख रीजनल सेंटर्स पर एक साथ प्लेसमेंट ड्राइवर आयोजित कर रहा है, जिसमें हजारों युवाओं के लिए करियर के नए अवसर खुलेंगे। इग्नू प्रशासन ने कहा कि 10 से 13 फरवरी के बीच बीजापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु और देहरादून रीजनल सेंटर्स पर जॉब प्लेसमेंट ड्राइवर आयोजित की जाएगी। इन प्लेसमेंट ड्राइवर में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड क्षेत्र के इच्छुक छात्र और पूर्व छात्र भी भाग ले सकेंगे। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सजादा नशीन की दर्दनाक हादसे में मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन दरगाह के सजादनशी सैयद मोहम्मद निजामी का एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा उनके घर के बाथरूम में गीजर फटने की वजह से हुआ। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके में शनिवार शाम बाथरूम के अंदर गीजर के फट जाने से आग लगने का मामला सामने आया। उस समय सैयद मोहम्मद निजामी बाथरूम में ही मौजूद थे। आग की वजह से बाथरूम के अंदर धुआं भर गया, जिसकी वजह से दम घुट जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना में सैयद मोहम्मद निजामी की पत्नी घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूरज कुंड झूला हादसे में 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। सूरज कुंड मेले में झूला टूटने से बचाव कार्य के दौरान हरियाणा पुलिस के निरीक्षक जगदीश प्रसाद बलिदान हो गए। इस मामले में हिमाचल फन केयर के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर और दिनेश की गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। डीजीपी ने बलिदानी निरीक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की घोषणा की है। हादसे में 12 लोग घायल हुए थे। दिल्ली के मंगोलपुरी में 9वीं के छात्र पर चाकू से हमला, 3 उंगलियां कटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मंगोलपुरी में 9वीं कक्षा के छात्र आर्यन कुमार घर पर लौटते समय 3-4 बदमाशों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में छात्र की 3 उंगलियां कट गई, जिसके लिए सर्जरी हुई और 16 फरवरी को दूसरी सर्जरी होनी है। बदमाशों ने जेब की तलाशी ली और कुछ न मिलने पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
ऑनलाइन गेम्स बैन करो के नारों से गूंज उठी दिल्ली। बच्चों के भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा नेशनल अकाली दल। नेशनल अकाली दल ने परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारों ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा तय करने और स्कूलों को मोबाइल पर होमवर्क न देने की भी अपील। दिल्ली वालों को जल भराव से मिलेगी राहत। 300 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम होगा अपग्रेड। क्या है पीडब्ल्यूडी का प्लान? दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ड्रेनेज मास्टर प्लान के पहले चरण में 300 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करेगी। लोक निर्माण विभाग ने आरसीसी प्रीकोस्ट ड्रेन के उपयोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जो पानी के तेज बहाव को व्यवस्थित करेगा। इसका लक्ष्य अगले 3 वर्षों में जल भराव की घटनाओं को 50% तक कम करना है। यह योजना नजफगढ़, बारापुर और ट्रांस यमुना बेसिन पर केंद्रित है। दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक अलर्ट। आज इन रूटों पर रहेगा डायवर्शन। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह के कारण 8 फरवरी 2026 को नॉर्थ कैंपस और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक छत्र मार्ग, यूनिवर्सिटी मोड़ मार्ग, मॉल रोड सहित कई रास्तों पर डायवर्शन की एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है, ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। जनकपुरी हादसे की जांच में खुलासा। बंदमीर दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तो कोई मिला ढका। जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत के मामले में पुलिस जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना स्थल के पास लगे अधिकांश सरकारी सीसीटीवी कैमरे या तो बंद मिले या उनके लेंस ढके हुए थे, जिससे पुलिस को तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई। पश्चिमी जिला डीसीपी ने भी इसकी पुष्टि की। बाद में एक कैफे के निजी फुटेज से पुलिस को गवाह तक पहुंचने में मदद मिली। दिल्ली में ओवर स्पीडिंग पर हाईटेक शिकंजा। ट्रैफिक पुलिस ने हैंड हेल्ड लेजर स्पीड गन का ट्रायल शुरू किया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NH-40 कॉरिडोर पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए हैंड हेल्ड लेजर स्पीड गन का ट्रायल शुरू किया है। बिलासपुर बस स्टैंड में हुए परीक्षण के दौरान 151 चालान कटे गए। इन अत्याधुनिक उपकरणों से ओवर स्पीडिंग की सटीक पहचान होगी, जिससे दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। GRSP और ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के सहयोग से यह पहल सड़क हादसों को कम करने में सहायक होगी। दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक रहेगा जल संकट। अभी कल स्टोर डीजेबी ने बताई वजह। दिल्ली जल बोर्ड ने 7, 9 और 10 फरवरी को अंडरग्राउंड रिजर्वेयर की फ्लशिंग के कारण कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होने की सूचना दी है। 9 फरवरी को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और 10 फरवरी को विपिन गार्डन सहित कई क्षेत्रों में जल संकट रहेगा। डीजेबी ने निवासियों से पानी स्टोर करने और आपातकालीन स्थिति के लिए टैंकर नंबर जारी किए हैं। असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर पेश करेगी अपना रिपोर्ट कार्ड। 21 फरवरी को होगा खास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने मटियाला विधानसभा में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि 8 फरवरी से 2 मार्च तक सरकार जनता के बीच कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें 21 फरवरी को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और जलापूर्ति में सुधार का वादा किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दो। दिल्ली में अगले 15 दिनों तक यहां ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, लग सकता है भीषण जाम। देखिए एडवाइजरी। भजनपुरा मेट्रो स्टेशन से गोकुलपुरी के बीच अगले 15 दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की पाइपलाइन बिछाने के कारण वजीराबाद रोड पर जाम लग सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों जैसे गोकुलपुरी फ्लाईओवर अंडरपास में मौजपुर या दुर्गापुरी चौक, मौजपुर शाहदरा मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले मार्ग की जानकारी लेने की अपील भी की गई है। दिल्ली में कम वजन तोलने वालों की खैर नहीं, जुर्माने की राशि में हुई भारी बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने खोले और पैकेट वाले सामान के लिए गैर मानक वजन और माप के उपयोग पर जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियम में स्ट्रीट वेंडर्स पर 500 रुपए का जुर्माना शामिल है। खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, निर्माताओं और पेट्रोलियम आउटलेट्स के लिए भी जुर्माने में भारी वृद्धि की गई है, जो अब 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक हो सकता है। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उठाया गया है।
डीटीसी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने मंजूर किए 1200 करोड़, दूर होगी वेतन और पेंशन की टेंशन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को बढ़ा देने के अलावा आधुनिक तकनीक से यातायात को सुगम बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इस राशि का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी अनुदान नहीं है, बल्कि अपने उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान और आभार है जो हर मौसम में दिल्ली को थमने नहीं देते। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार न करना पड़े। सूरजकुंड में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर जगदीश को शहीद का दर्जा, परिवार को सरकारी नौकरी। हरियाणा के सूरजकुंड फेयर ग्राउंड में हुए भयानक झूला हादसे में ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। जगदीश प्रसाद उस समय मेले में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जब विशाल झूला अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। इंस्पेक्टर जगदीश अगले महीने रिटायर होने वाले थे। हरियाणा डीजीपी ने अजय सिंघल ने कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने परिवार को 1 करोड़ और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साहस और वीरता के लिए उन्हें पहले भी 2019-20 में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली में सस्ते में घर खरीदने का सुनहरा मौका, डीडीए ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेट, जाने कीमत। रजिस्ट्रेशन डीडीए की वेबसाइट e-services.dda.org.in पर जाकर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपए तक का शुल्क चुकाना होगा। वहीं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। दिल्ली में अपना खुद का घर खरीदने का सपना है तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता आवास योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया है। डीडीए ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 28 फरवरी है और 13 मार्च को ड्रॉ होगा। जनकपुरी सीट से प्रत्याशी रहे आप नेता के खिलाफ होगी पुलिस जांच, मंत्री सूद की याचिका पर कोर्ट का आदेश। दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मंत्री आशीष सूद के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश सूद की उसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवीण ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर सूद उनके परिवार के खिलाफ झूठी और मान हानिकारक सामग्री प्रसारित की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह ओझला की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति ऐसी है जिनकी प्रभावी जांच बिना पुलिस की मदद के संभव ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।